दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश के उस सुपर फास्ट जुडिशियल सिस्टम की जहां इंसाफ मिले ना मिले लेकिन एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं। कुछ दिन पहले की बात है, एक क्लिप वायरल हुई। कोर्ट से निकलते वक्त एक चेहरा और कैमरा की तरफ दिखाए गए मिडिल फिंगर। अब लोग कह रहे हैं ये तो गलती है, लेकिन मैं कह रही हूँ ये तो ट्रेलर है। नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? मस्त रहना एकदम। अब कुछ लोग आकर बोलेंगे कि बेचारी तो मजबूर थी, सोसाइटी और सोशल मीडिया ने आकर उसे परेशान कर दिया था और इतना परेशान हो गई कि बचपन में देखी हुई रॉकस्टार मूवी की रणवीर याद आ गया और उसका मिडिल फिंगर दिखाने की सीन भी याद आ गया और फिर इसको ये भी सीखने को मिला कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ, सेलिब्रिटी जैसा फील आएगा। और वैसे भी हमारे सिस्टम तो क्रिमिनल्स को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करता ही है। अब सोचो, क्या क्रिमिनल्स को जेल भेजने की बजाय क्या हमें उन लोगों को ऑस्कर अवार्ड्स देना चाहिए? एक्टिंग तो देख लो, कैमरा के सामने प्राउड स्माइल, कॉन्फिडेंस, जैसे कोर्ट में पेश ही नहीं किसी मूवी का प्रीमियर हो। ये मिडिल फिंगर सिर्फ एक गेस्चर नहीं, ये एक सिग्नल है। सिग्नल उन लोगों के लिए जिनके साथ एक्चुअल क्राइम हुआ और जस्टिस के लिए सालों से कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। सिग्नल उन लोगों के लिए जो ईमानदारी से सिस्टम पर भरोसा करते हैं। और सबसे बड़ा सिग्नल हमारे सिस्टम के लिए कि आपका कानून अब क्रिमिनल्स के लिए डर नहीं बल्कि एक बड़ा जोक बन चुका है। अब यहाँ पर कुछ अंध भक्त के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिस्टम पर इतना गुस्सा क्यों? भाई, जब क्राइम करने वाले बिना डरे हंसते मुस्कुराते बाहर प्राउड के साथ घूम सकते हैं, जो प्राउड किस बात की है यह हमें पता नहीं, तो बेवकूफ कौन हुआ? क्रिमिनल या फिर वो इंसान जो अभी भी उम्मीद कर रहा है कि कुछ बदलेगा, कुछ अच्छा होगा? मुझे तो अब इच्छा भी नहीं हो रही ये बोलने का कि जस्टिस मिलेगा। जब सिस्टम खुद ही क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन दे रहा है तो हम लोग सेफ रहने की उम्मीद कैसे करें और किससे करें? ये मिडिल फिंगर हर उस इंसान के लिए है जो रोज सिस्टम के सामने घुटने टेक देता है। बचपन से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि हमारे संविधान में जो लॉज है, हमारे कानून में जो लॉज है वो इसलिए है कि जो क्राइम करेगा उसे सजा भुगतनी होगी। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर कि जो लोग क्राइम कर रहे हैं वो तो मजे में है एकदम, उन्हें तो सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिल रहा है। और जो एक्चुअली में अच्छे काम कर रहे हैं, जो बच्चों की एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, जो एक गरीब लोगों की हेल्थ के लिए सोच रहे हैं, वो लोग सलाखों के पीछे है, वो लोग सजा भुगत रहे हैं। हमारे देश में ना साफ पानी है, ना साफ हवा है, ना साफ जस्टिस है। और फिर ये लोग आ जाएंगे धर्म के नाम पर वोट मांगने, या फिर इंडिया पाकिस्तान करके लड़ाते रहेंगे, या फिर इंडिया चाइना करके लड़ाते रहेंगे। तुम लोग लड़ते रहो, चाइना अपना विकास कर रहा है और तुम विश्व गुरु का स्वप्न देखते रहो, वही स्वप्न में ही खुश होते रहो। ना ढंग का एजुकेशन है, सालों में पता नहीं कितने बच्चे इस सिस्टम की वजह से अपना जान गंवा रहे हैं। कहीं नीट का पेपर लीक, कहीं कुछ, कहीं क्या। और इन लोगों को टाइम नहीं है इस बारे में आकर डिस्कशन करने की, इस बारे में आकर बताने की। और ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग विश्व गुरु बनेंगे और ये लोग चाइना से लड़ेंगे। तुम इंडिया पाकिस्तान करके रह जाओगे, एक दिन पाकिस्तान भी हमसे आगे चला जाएगा और हम लोग यहीं बैठकर भजन करते रहेंगे, हम तो विश्व गुरु बनेंगे। आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये रॉकस्टार मूवमेंट जस्टिफाइड है या हम लोग एक बहुत बड़े सर्कस के जोकर बन चुके हैं? मुझे आपका कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जस्टिस का तो इंतजार करना एक मूर्खता होगा, क्योंकि हमारे सिस्टम क्रिमिनल्स को वीआईपी ट्रीटमेंट देने में बिजी है।
तो रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग भी जरूरी हो। धन्यवाद।